हर कोई हीरो बनना चाहता है, पर हीरो बनने के लिए दुनिया का अप्रूवल चाहिए। पर विलन, उसे सिर्फ कंट्रोल चाहिए। कहानी बदलने के लिए दुनिया नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। विलन जैसा कभी कभी सबसे बड़ा जीनियस वो होता है जो बेवकूफ़ दिखाई देता है। जितनी ज़्यादा चोट उतनी गहरी पलानी। जब लोग रोते हैं वो रीबिल्ड होते हैं। जब सब कुछ परफेक्ट लगता है विलेन वहाँ पे तूफान लाता है, क्योंकि शांति में लोग सोचते हैं और तूफान में वो डिसीजन लेते हैं जो उनका गेम खत्म कर देता है। दुनिया को हीरो पसंद है, लेकिन दुनिया चलती है विलेन की सोच से। हीरो रूल्स फॉलो करता है, विलन उन्हें लिखता है। आज तुम्हें विलन नहीं बनना है, विलेन जैसा सोचना है। रूथलेस, स्मार्ट, अनस्टॉपेबल। नंबर 1, प्ले डम्प। जितना दिखोगे उतना कमजोर पड़ोगे। विलेन्स कभी अपनी इंटेलिजेंस ओपनली नहीं दिखाते। उनका रूल सिंपल होता है, बी अंडरएस्टिमेट। वो मीटिंग्स में, ग्रुप्स में सबसे कम बोलते हैं लेकिन ऑब्जर्व करते हैं। वो फुलिश लगते हैं लेकिन अंदर कैलकुलेशन चल रही होती है। वॉरेन बफेट एक बार शेयर होल्डर की मीटिंग में चुप थे। जब सबने बोला वो स्लो थिंकर है, बट जब वॉरेन बफेट ने बोला तब पूरा मार्केट हिल गया। इसलिए जीनियस दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है गेम समझना। नंबर 2, कंट्रोल इमोशंस इक्वल टू कंट्रोल एवरीवन। जब सब गुस्से में होता है तभी विलेन्स सबसे शांत होता है। विलेन कभी इमोशनली रिएक्ट नहीं करता। वो हर चीज को एक चेस मूव की तरह देखता है। प्यार हो या दर्द हो, वो फील तो करता है पर रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है इमोशनल स्टेबिलिटी। जिस दिन तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे उस दिन तुम दूसरों के इमोशन से गेम जीतने लगोगे। नंबर 3, टर्न पेन इनटू पावर। हीरो दर्द से गिरता है लेकिन विलेन्स दर्द से बनता है। हर विलेन्स के पीछे एक ट्रेजेडी होती है, पर उसने उस ट्रेजेडी को स्टोरी बनने नहीं दिया, स्ट्रैटेजी बनाया। जब विलेन लोगों को कोई दर्द देता है तो बोलते हैं तुमने मुझे दर्द दिया, चलो ठीक है, अब इस दर्द से मैं वो बनूंगा जिससे तुम डरोगे। दर्द लोगों को वीक नहीं बनाता, अगर तुम उसे एक्सेप्ट करो तो दर्द तुम्हारी सुपर पावर बन जाता है। नंबर 4, क्रिएट केओस। जब दुनिया एक फ्लो में चल रही होती है तभी विलेन्स वहाँ डिसरप्शन करता है, केओस लाता है। क्योंकि लोग पैनिक में ज़्यादा गलती करते हैं और हर गलती उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कॉरपोरेट टेकओवर्स में एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर इंटरनल फाइट क्रिएट करती है। जब केओस होता है तब वो क्वाइटली कंट्रोल ले लेती है। नंबर 5, रिवील नथिंग, ऑब्जर्व एवरीथिंग। विलेन अपना प्लान कभी ओपनली शेयर नहीं करता। वो 3D चेस खेल रहा होता है। उसका मास्क साइलेंस होता है, उसका वेपन सीक्रेट होता है, उसका पावर अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तुम्हें लोग समझ नहीं पाते तब तुम उन पे पावर रखते हो, क्योंकि वो गेस कर रहे हैं और तुम प्लान बना रहे हो। नंबर 6, मास्टर साइलेंस। हर लफ्ज तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है, और अगर आप साइलेंस होते हो वो किसी को समझ ही नहीं आती। विलेन कब बोलता है? जब हर कोई सुनना चाहता है, और जब बोलता है तो सिर्फ कंट्रोल के लिए, सिर्फ अपना पावर के लिए। वो साइलेंस का यूज़ करता है प्रेशर बिल्ड करने के लिए। जब सब लोग डिस्कशन में लगे हो तभी विलेन दीवार की तरह चुप रहता है। लोग उसके रेस्पॉन्स का वेट करते हैं और उस मोमेंट में वो सबसे पावरफुल बन जाता है। नंबर 7, नेवर रिएक्ट। रिएक्शन इज इमोशन, रेस्पॉन्स इज कैलकुलेशन। विलेन कभी इम्पल्सिव नहीं होता। वो हर अटैक, हर इंसल्ट, हर प्रॉब्लम को एक मूव की तरह देखता है। अगर कोई उसे धोखा देता है वो तुरंत बदला नहीं लेता। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है, और जब वक्त सही हो तब उसका रेस्पॉन्स चेस बोर्ड ही पलट देता है। ये सबसे डेडली ट्रेट होती है। नंबर 8, बिल्ड इन्फ्लुएंस साइलेंटली। दुनिया को लगता है तुम अकेले हो, पर तुम्हारे पास लोगों के राज है। विलेन कभी स्पॉटलाइट में नहीं रहता, वो स्पॉटलाइट को कंट्रोल करता है, अपनी इमेज से नहीं, दूसरों के इमोशन से। वो लोगों के फियर्स, इनसिक्योरिटीज और ग्रीड को समझकर उन्हें कंट्रोल करता है, जैसे किसी पपेट मास्टर की तरह। और सबसे क्रेजी बात तो यह है जब लोग सोचते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। नंबर 9, एम्ब्रेस डार्कनेस, यूज इट एज पावर। दुनिया चाहती है तुम लाइट चूज करो, पर विलेन लोग अंधेरा एक्सेप्ट करता है। जब तुम अपनी डार्कनेस से दोस्ती कर लेते हो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तुम्हें ब्लेम, हेट, जजमेंट कुछ अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस जोन में हो जहां लोग कभी जाना नहीं चाहते। नंबर 10, थिंक लॉन्ग टर्म। हीरो जीतने के लिए लड़ता है, विलेन वेट करता है, और एक दिन पूरी दुनिया उसके मैप के अकॉर्डिंग चलती है। विलेन आज की नहीं कल की सोचता है। वो हर एक डिफेक्ट को डाटा की तरह कलेक्ट करता है, हर इंसल्ट को मेमोरी बैंक की तरह रखता है, और उसका मास्टर प्लान स्लो, साइलेंट और डेंजरस होता है। तुम हीरो बन सकते हो, लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, या विलेन की तरह सोच सकते हो
और लोग तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। Do you believe human beings have hearts? No, they don't. They have souls, but souls aren't hearts. All emotions are the result of the soul's metabolism. They're far too mechanical to call hearts. People place too much value on things they can't see. I can see them, and souls are no more special than physical bodies. They're just there. Do you understand?